लेकिन यहाँ पे आदिवासियों को जो है वनवासी बनाया जा रहा है। वनवासी का मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर है, और जो शहर में रह रहे हैं वहां पे उनको जो है स्लम ड्वेलर्स, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। क्यों? उनका जमीन कॉर्पोरेट को देना है। ये 70,000 करोड़ की बात की आपने, तो माइनिंग की बात की आपने, तो 70,000 करोड़ की बड़ी माइनिंग जो मिली है, हाँ। ये किसे मिली है, कौन है? ये उस पे अदानी को मिला है, उसमें अंबानी को मिला है, अदानी के बाद वेदांतो को मिला है, उसमें टाटा को मिला है। इस तरह से कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को सरकार ने देश का जो ओडिशा का जो बॉक्साइट है, जो खनिज पदार्थ है, बिना सोचे लोगों को बिना ग्राम सभा का सहमति लिए, अगर हम कहते हैं कि लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, क्या उस गांव के लोगों का कंसेंट लिया गया? क्या बिना उनका कंसेंट से सीधा इस देश का संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में दे देना, ये कौन सा बुद्ध का विचार है? तो क्या इसके बाद वहाँ विरोध प्रदर्शन तेज हुआ, उसको लेकर क्या किया गया? उसके बाद लोगों ने जब आंदोलन किया गया, तो आज 22 लोगों के ऊपर झूठे मुकदमा लगा के जेल में बंद है। उसमें आपके जैसा पत्रकार भी यूएपीए में जेल में बंद है। तो 2000 किलोमीटर ये बोलने के लिए आए हैं कि जो जनता की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी मूल निवासी दलितों की बात कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे विक्टिम हो, जो उस इलाके के जो साथी है, उसको झूठे केसेस में आपने जेल में कब्जा किया। उनके घर में घुस के पुलिस जो है उनको धमकियां देता है कि आप वेदांता की कंपनी के साथ सेटल नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल के आपको तहस नहस कर देंगे। पुलिस जो है हम हमारे माताएं बहनें को कह रहे हैं कि आपको रेप करेंगे। ये कौन से प्रकार न्याय है? ये किसने लिया है? क्या जनता को पूछ के लिया है? क्या वोट दे दिया है इसका मतलब ये है कि क्या जनता से पूछा नहीं जाएगा? ये कौन सा? ये तो शेड्यूल्ड एरिया है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे देश का एक स्वतंत्र कानून जो है वहां पे लागू होता है। उसका जमीन जो है, आदिवासी का जमीन आप नहीं ले सकते, नॉन आदिवासी नहीं ले सकते, आप कश्मीर का जमीन जाके नहीं ले सकते, है ना? तो हमारा आदिवासी का जो आप कह रहे हैं हम बेकार हैं, अगर हम बेकार हैं तो सरकार जाके बताए ना लोगों को। तो झूठे केसेस में मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं? और सिर्फ ये बात नहीं है, लोगों के ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ा के मतलब लोगों को माओवादी कह रहे हैं। क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 75 साल में सरकार ने माओवादी को ढूंढ नहीं पाया? ये सवाल है आज हमारा। लेकिन दिक्कत सरकार की ये होती है कि जब वो माओवादी को पकड़ने के लिए जाती है, समझिए, तो माओवादी जो है वो गांव वाले के पीछे छुप जाते हैं, तो सरकार किसको बंदूक तानेगी, किसको विरोध करेगी? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार जब माओवादी को पकड़ने जाते हैं तो गांव में छुप जाते हैं। सरकार के पास ड्रोन कैमरा है, सरकार के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है। तो मैं पूछ रहा हूँ 75 इयर्स हो गया, आज जेल में माओवादी नहीं है। आज जेल में एक आपने इस्तेमाल हो रहा ड्रोन कैमरा का, तो फिर आप कहते हैं कि मार दिया जाता है। दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। तो नहीं, मैं दो बात आपने ही कहा था कि ड्रोन कैमरा से हमारी माँ बहनों को मतलब निवस्त्र दिखाया जा रहा है। ड्रोन कैमरा के ऊपर अभी आपने सवाल उठाया था और अब आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखो, मैं दो बातें हो गई। मैं एक ही बात कह रहा हूँ। सरकार वहां पे ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, लोगों का प्राइवेसी को, खास करके माताएं बहनें जब नहा रहे हैं उनका प्राइवेसी को हनन हो रहा है। और यहाँ पे माओवादी को पकड़ने के नाम पे ड्रोन कैमरा तो 6 महीने से उड़ा रहे हैं। जो आपकी बात कह रहा हूँ, क्या एक माओवादी उन्होंने पकड़ा है? और आपको मैं जानकारी दे दूं, जो 22 लोगों को उन्होंने झूठे मुकदमे में जेल में डाला है, सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया कि वो माओवादी है, क्या वो जन आंदोलन कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो सरकार माओवादी को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ा रहे, लेकिन यहाँ पे लोगों का प्राइवेसी का हमला हो रहा है और माओवादी को उन्होंने पकड़ा नहीं है। तो सरकार जो इतने सारे पैसा खर्चा करके, आप समझ रही, सरकार तो आज नहीं है, उड़ीसा में सरकार 25 साल से। तो आप सवाल पूछेंगे कि नहीं कि आपने कितने माओवादी को पकड़ा है? तो ये सवाल है। आपकी बात एक तरफ है, ठीक है, इस बात को भी खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बारूदी सैनिक जब बिछाई जाती है, ठीक है, तो उसमें जो लोग मरते हैं, गांव वाले भी मर जाते हैं और जो सैनिक हैं, ठीक है, जो जाते हैं वहाँ वो भी मारे जाते हैं। तो सरकार करेगी क्या? इसमें ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा उन्हें। अगर उन्हें बारूदी संघों को रोकना पड़ेगा, अगर निगरानी अगर रखनी है तो कोई और तरीका आपके पास है? मैं आपको सिंपल सी बात कहा कि सरकार चाहे ड्रोन कैमरा उड़ाए, सरकार के पास ये संपूर्ण अधिकार है। सरकार चुनी हुई सरकार है। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूं कि संविधान में ये अधिकार भी दिया गया है जनता को कि सरकार अगर उस गांव में जाता है तो गांव वालों से कंसेंट लेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो भी काम करे जनता से पूछ के करे। ड्रोन कैमरा उड़ाने का मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं, ड्रोन कैमरा जनता से बिना पूछे कभी भी उड़ाते हैं। और लोग जब विरोध किए, आप बताइए। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे कि जब सरकार काम करती है तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, आप कमियां निकालते हैं, और जब सरकार आपकी ही बात सुन के रुक जाती है तो आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार ने काम किया है। अगर सरकार ने काम किया है तो आज भी लोग कलाहंडी में नाले का पानी क्यों पी रहे हैं? सरकार ने तो काम किया 25 साल से। तो आज भी लोग शिक्षा से वंचित क्यों है? मैं उस जगह से आता हूं जहां पे स्कूल भी नहीं है,
और वहां पे पानी पीने के लिए 25 किलोमीटर तक जाते हैं पहाड़ चढ़ के। जो है लोगों का जो जल जमीन जंगल सीधा सीधा बेच नहीं देता। अगर सरकार काम करता तो कोरोना के टाइम पे अदानी और अंबानी और टाटा बिरला वेदांत का संपत्ति नहीं बढ़ता। और एक मिनट, कोरोना के टाइम पे एक तरफ सरकार जो है कंपनी को दिया और उसी जगह से सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर उड़ीसा से जो है 14 राज्यों को दिया गया। क्या लोग सरकार जो है जो नेचुरल रिसोर्सेस लेके जाता है उनको क्या मिला है? वो वहां पे तो आज भी लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी नहीं मिला है। आपको पता है मैं उस जगह से आता हूं जहां पे सरकार का एक योजना भी नहीं गया। तो जानना चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ है वहाँ पे वो अदानी अंबानी की तिजोरी में हुआ है। बुनियादी लोग जो मौजूद है वहाँ पर आदिवासी समाज जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट यानी उनका विकास नहीं हुआ, ये कहना है। अगर उनका विकास हुआ है तो 200 रुपए के लिए जो मरीज को लेने के लिए उनका हत्या हो जाता है। हत्या इसलिए हो जाता है क्योंकि रास्ते में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। आदिवासी के पास 200 रुपए नहीं होता है और मरीज जो है उनका घर में ही मर जाता है, हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं अगर विकास हुआ है तो बताइए आज देश का आदिवासी का हाल ऐसा क्यों है? 3 बार बमबारी की बात की गई जब आप प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, तो क्या इसमें कितनी जाने गई? ये कब हुआ? बमबारी की बात जो है मेरे राज्य में नहीं हुआ है, तो बमबारी का बात महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र के साथ ही ज्यादा बता सकते हैं। हमारे साथ 22 लोगों को जो ईमानदार है, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं और वो उस आंदोलन से भी जुड़ा हुआ नहीं, वो वहां का नागरिक है। सरकार रात में घुस के 12 बजे लोगों को पिकअप किया। मैं यही कह रहा हूँ, लोग जो 22 लोगों को सरकार ने पिकअप किया है जो उड़ीसा में काशीपुर में, वो वहां पे उस आंदोलन से भी जुड़े हुए नहीं है। हेलीकॉप्टर से उठा कर ले गए, हेलीकॉप्टर में उठाने के लेकिन वाले महाराष्ट्र के साथी आपको ज्यादा बता पाएंगे, तो वो बता। सर आप जो है आप आदिवासी समाज की बातें करते हैं, एक महिला जो है राष्ट्रपति है, आदिवासी समाज से आते हैं, क्या उस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा था। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी राष्ट्रपति को सुनना है तो मैं आदिवासी राष्ट्रपति को चुना, लेकिन उस राष्ट्रपति बनने के बाद आपको जानकारी होना चाहिए वहां पे उसी के गृह जिले में आदिवासी राष्ट्रपति जिस जिले से आते हैं वहां पे डालमिया के खिलाफ लोग जो है जमीन बचाने के लिए जब आंदोलन कर रहे थे तो राष्ट्रपति ने देखा नहीं, घर में सो गए। क्या गवर्नमेंट एक मिनट, जब उस राष्ट्रपति के उसका गृह जिला में एक महिलाओं को बलात्कार होता है तो उसको सुनाई नहीं देता है। और 75 ईयर्स तक वो जिस राष्ट्रपति हमारा जो द्रौपदी मुर्मू है उनके गांव में बिजली नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको नक्शा दिखाता है कि आदिवासी इलाका में विकास नहीं हुआ है। ये तो आपको फैक्ट है ना, ये तो आपको सुना ही होगा कि जिस दिन राष्ट्रपति बनाए उनके गांव में बिजली गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन उनका गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाया। ये सवाल है, आप इस बात को समझ लीजिए। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे, राष्ट्रपति बना दिया। क्या मैं आरएसएस बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि आदिवासी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्या आपने राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया है? क्या राष्ट्रपति कोई भी कानून बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति कहने पे क्या कानून में सुधार जा सकता है? राष्ट्रपति इज ए टूथलेस, उसका कोई दांत नहीं है, उस हाथी का कोई दांत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि उड़ीसा के आपने राष्ट्रपति बना दिया लेकिन आज उड़ीसा के आदिवासियों का घर जल रहा है। नवरंगपुर में 200 आदिवासी परिवार को सरकार ने जाके आग लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रह रहे थे, वो जमीन किसी और को देना था। ये सवाल है। अगर हमारा आदिवासी का राष्ट्रपति बनाने की बात नहीं है, ये बात है कि अपने आदिवासी के इलाके में उसी कलाहांडी में रायगढ़ में अगर आदिवासी एरिया में तो फिर ब्राह्मण कलेक्टर क्यों है, ब्राह्मण एसपी क्यों है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति बना दिया तो हर चीज पे भी तो होना चाहिए, हर चीज में भी तो राष्ट्रपति हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। सिर्फ आदिवासी राष्ट्रपति बना के आपको जानकारी होना चाहिए आज तक उड़ीसा में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। आखिर आदिवासी समाज के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखा रही है? क्योंकि इसलिए नहीं दिखा रहे, उसका 2 कारण है सीधा सीधा। पहला कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से अदानी से बिक चुका है, पूरी तरह से कंपनी से बिक चुका है, ये आपको पता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग है, आप लोग हमारा आवाज उठाते हैं। वो सीधा सीधा मोदी का गुणगान कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा, वो भीम का खाकर राम का गुणगान कर रहे हैं। भीम का मतलब क्या है? आज देश में संविधान का राज चल रहा है, भीमराव अंबेडकर का संविधान का राज चल रहा है, लेकिन गुणगान कर रहे हैं राम का। ये आपको समझना पड़ेगा। आप असल में मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मानता हूं जहां पे उस मीडिया हाउसेस में एक भी दलित नहीं है। मैं उस मीडिया हाउस वो यहां बैठ के दिल्ली में बैठ के कैसे आदिवासी का इलाके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं? आज आदिवासी की बात करते 2023 से पहले आदिवासी की बात मैंने कभी सुना नहीं। प्रेस क्लब में आके आप प्रेस वार्ता किया इस तरह से, तो ये अगर नहीं किया है तो ये कमजोरी सरकार का है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैंने आपको बोला भी है, अगर पढ़ाई नहीं करता बाबा साहब के आंबेडकर के वजह से रिजर्वेशन से, तो मैं भी आपका बगल में चाय बेच रहा होता। यही मैं बात कह रहा हूं। अगर एक आदिवासी यहाँ के बोल रहा है
इसलिए बोल रहे हैं, वो बहुत संघर्ष करके आके बोल रहे हैं, क्योंकि आदिवासी के पास, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारे पास संपर्क ही संपत्ति है। हम उस जगह में रहते हैं जहां पे वही हमारा समुदाय है, वही हमारा संपत्ति है। हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमें सरकार अच्छी शिक्षा देता तो हम यहाँ पे आके अपनी बात रख लेते। आप ये समझिए ना, हम यहाँ पे क्यों आए, हमारे वहां कोई सुना नहीं है, इसलिए तो आए। एक आदिवासी व्यक्ति को आप एक ही बात कर रहे हैं, कई व्यक्तियों को जो मोदी गवर्नमेंट है अच्छे पद से नवाजे, शायद आपको पता होनी चाहिए। बताइए। तो क्यों आपको भरोसा नहीं उन लोगों पे जो अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, भरोसा नहीं है आपको? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, राजनीतिक एक लड़ाई है। सरकार ने पद दे दिया राष्ट्रपति को, लेकिन उसके पास जो विचार है वो मनुवादी विचार है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति, उड़ीसा में आदिवासियों को बलात्कार जब हो रहा है, आदिवासी ऑफिसर को जब हत्या हो रहा है तो मुंह खोलते हैं। तो पद देने से कुछ नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी भी तो देना है। पद देने से अगर सब कुछ हो जाता है तो इस देश में विकास हो जाता है।